तरह अल्लाह के एक वली ने जापान के गैंगस्टर को मस्जिद का इमाम बना दिया। प्लस नमाज का मजाक उड़ाने वाला एक शख्स किस तरह इस्लाम कबूल करके खुद नमाजें पढ़ना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे 5 ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने इस्लाम मुखालफत के बाद आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे लंदन का एक पुलिस ऑफिसर एक मौजज़ा देकर कैसे मुसलमान हो गया और किस तरह अल्लाह के एक वली ने जापान के गैंगस्टर को मस्जिद का इमाम बना दिया। प्लस नमाज का मजाक उड़ाने वाला एक शख्स किस तरह इस्लाम कबूल करके खुद नमाजें पढ़ना शुरू हो गया। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले सबसे लकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। स्नीको। दोस्तों, स्नीको एक अमेरिकन यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनका नाम कीनो चेन है, लेकिन इन्होंने यूट्यूब पर स्नीको नाम से अपना चैनल स्टार्ट किया था। ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर थे जिनके चैनल पर 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बंदा इस्लाम के हेटर्स में से एक था। इवन इसने अपनी लाइव स्ट्रीम में नमाज का मजाक भी उड़ाया था, जिसकी वजह से हर मुसलमान स्नीको को क्रिटिसाइज कर रहा था। इवन जब इनके दोस्त एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया तो स्नीको का कहना था कि मैं कभी भी इस्लामिक हबीबी नहीं बनूंगा, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। जब स्नीको ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लाम और दुनिया की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के मुतालिक पॉडकास्ट शुरू किया और इस्लाम और दुनिया को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो इन्हें एहसास हुआ कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इवन जब इन्होंने सोशल मीडिया पर सच बोलना शुरू किया तो इन्हें यूट्यूब से बैन कर दिया गया। जिस तरह एंड्रयू टेट के साथ हुआ था, स्नीको के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इन्हें समझ आ गई थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम पर आकर सबको बताया कि इन्होंने क्यों इस्लाम को कबूल किया है। अल्लाह ताला ने इस बंदे को ऐसी हिदायत दी है कि अब ये किसी को भी इस्लाम के डिबेट में हरा देता है। एनीवे, अब स्नीको अपनी पॉडकास्ट और वीडियो के जरिए यंग मुस्लिम्स को इंस्पायर करते हैं। The reason that I converted is Allah is the one true God. That's the creator of the universe, the creator of everything. Jesus was there to spread his message. Muhammad was the prophet. And then we are all his people. We are all his creation. पीसी पॉल। दोस्तों, ये जो पुलिस ऑफिसर आप देख रहे हैं, इनका नाम पॉल रीडिंग है। ये पिछले 16 सालों से लंदन पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। ये एक नॉन मुस्लिम थे, लेकिन इनकी ड्यूटी जिस एरिया में लगी हुई थी वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी। ये हर उस मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखते और अपनी ड्यूटी करते थे, लेकिन ये मुसलमानों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। पॉल ने डिसाइड किया कि वो कुरान पाक पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस्लाम आखिर है क्या। सो इन्होंने कुरान मजीद लिया और इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पॉल का कहना था कि इन्होंने 5 महीने में 2 दफा पूरा कुरान खत्म किया था। पॉल के मुताबिक इसी साल जनवरी में एक दिन जब वो रात को सो रहे थे तो अचानक इनकी चेस्ट में दर्द हुआ और जब वो उठे तो इनकी सांस बंद होना स्टार्ट हो गई। इनके दिल में शदीद घबराहट हो रही थी। पॉल सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इनका कहना था कि जब वो इस कंडीशन में मौजूद थे तो इनके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, पुट द कुरान ऑन, पुट द कुरान ऑन। ये सुनकर इन्होंने फौरन अपने टैबलेट में कुरान खोल लिया और जब कुरान की ऑडियो में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज आई तो इनकी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कुरान की तिलावत सुनकर इनके दिल को सुकून मिल गया। खैर, इस वाक़े के बाद जैसे ही सुबह हुई तो पॉल सीधा मस्जिद में चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम को क्यों चूज किया तो पॉल का कहना था कि मैंने इस्लाम को चूज नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया है और इसी मौजज़े के तौर पर इन्हें हिदायत मिल गई है। वेल, इससे बड़ी खुशकिस्मती और भला क्या हो सकती है। People have asked me, why did you choose Islam? And my answer is, I didn't choose Islam. Allah chose me. ईबू। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसके टैटूज और लुक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बंदे का इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इस भाई का ताल्लुक यूके से है और ये एक क्रिश्चियन थे। ये यूके के ब्लैकपूल एरिया में पैदा हुए थे, जो कि बहुत ही बुरी सोसाइटी मानी जाती है। यहाँ ड्रग्स, शराब और पार्टीज यंग लोगों का रोज का काम है। ईबू भी इसी माहौल में बड़े हुए और छोटी एज में ही शराब पीना स्टार्ट कर दी थी। ऐसे माहौल में तो एक मुसलमान भी खतरे
खतरे में पड़ सकता है, ये जाए कि कोई नॉन मुस्लिम दीन की तरफ आ जाए और इस्लाम कबूल कर ले। पर अल्लाह ने इनके लिए कुछ और ही फैसला किया हुआ था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो ये शदीद डिप्रेशन में आ गए और इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। इनकी जॉब चली गई, घर छिन गया और ये वहां से भागकर बर्मिंघम आ गए। ये बिल्कुल होमलेस और होपलेस हो गए थे। लेकिन जब ये यहाँ पर आए तो वो रमजान का महीना था। ये सड़कों पर सोते थे तो एक दिन मौसम नामी एक भाई खाना तकसीम करते हुए इनके पास पहुंच गए। मौसम भाई ने न सिर्फ इन्हें खाना दिया बल्कि इनके बाल कटवा कर इनको अपने साथ ले गए। ये फाउंडेशन गरीबों को रहने की जगह और खाना प्रोवाइड करती थी। यहाँ ईबू ने इस्लाम के मुतालिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये वहाँ पर इस्लामी वीडियोस देखते और अल्लाह का जिक्र सुनते। आखिरकार इन्होंने मौसम भाई के साथ ग्रीन लेन मस्जिद में इस्लाम को कबूल कर लिया। इन्होंने अपना नाम इब्राहिम रख लिया और अब अल्लाह ताला के फजल से ये एक बामल मुसलमान है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. I practice Islam only for Allah subhanahu wa ta'ala. Islam belongs to all of mankind. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. तकी ताकाजावा। दोस्तों तकी ताकाजावा एक टैटू आर्टिस्ट थे जिनका ताल्लुक जापान से है। ये कोई आम टैटू आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि जापान के सबसे खतरनाक गैंग याकुजा के लोग भी इन्हें जानते थे और इन्होंने याकुजा गैंग के साथ काम भी किया हुआ था। लेकिन अल्लाह के एक नेक बंदे ने इस जापानी गैंगस्टर की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन तकी सुबह कहीं पर जा रहे थे कि इन्हें टोक्यो की भीड़ में एक सफेद रंग के कपड़े पहनना एक रूहानी शख्स नजर आया। ये बुजुर्ग लोगों को अल्लाह और इस्लाम की तरफ बुला रहे थे। इन्होंने ताकाजावा को भी एक पंफलेट पकड़ा दिया और इवन इन्होंने इस्लाम के मुतालिक इन्हें बहुत सारी बातें भी बताई। इसके बाद ताकी ने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ये मुसलमानों से मिले और इनसे इस्लाम के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेने लगे। आखिरकार इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला तकी रख लिया। इन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को कबूल किया बल्कि दीन के मुतालिक तालीम हासिल करना भी शुरू कर दी। एक दिन तकी जापान के एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो वहां पर इन्हें वही बुजुर्ग मिल गए। असल में ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि शेख नेमतुल्लाह थे जो कि जापान में दीन फैलाने का बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि शेख नेमतुल्लाह ने इन्हें मस्जिद का इमाम बनने की दावत दी और अब्दुल्ला तकी कबूल इस्लाम के सिर्फ 1 साल के बाद ही इमामत के सारे फराइज और जवाबत सीख कर मस्जिद के इमाम बन गए। इवन 2008 में इन्होंने हज की सादत भी हासिल की। अब्दुल्ला तकी यहाँ पर नहीं रुके बल्कि इन्होंने इमाम बनने के बाद भी मुसलसल दीन इस्लाम की स्टडी जारी रखी और इन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई। अब्दुल्ला ने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली और इमामा पहनकर एक बामल आलिम दीन की तरह रहने लगे। अब ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें याकुजा जैसे गैंगस्टर से एक बामल मुसलमान बना दिया है। वेल अब्दुल्ला तकी की स्टोरी वाकई में एक मिसाल है। जिल्ला फातू। दोस्तों अगर आप WWE देखते हैं तो आपने कभी न कभी इस रेसलर को जरूर देखा होगा। इसका नाम उमागा था और ये एक प्रोफेशनल WWE रेसलर था। अनफॉर्चुनेटली 2009 में इस रेसलर की डेथ हो गई थी। लेकिन इसका एक बेटा है जिसका नाम जिल्ला फातू है। जिल्ला जब छोटा था तो इसके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद ये 15 साल की उम्र में क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा। एक दफा जब ये चोरी कर रहा था तो पुलिस ने इसे पकड़ लिया और जज ने इसे 6 साल कैद की सजा सुना दी। जिस जेल में जिल्ला को कैद किया गया था वहाँ कई मुसलमान भी कैद थे। जब वो नमाज पढ़ते थे तो जिल्ला इनको देखकर बहुत ही हैरान होता था। आखिरकार जिल्ला की दिलचस्पी बढ़ी और इन्होंने मुसलमान कैदियों से इस्लाम के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। ये देखते कि जेल में इतनी सख्ती होने के बावजूद भी मुसलमान बेखौफ होकर नमाज पढ़ते और इवन जुम्मे के दिन का भी एहतमाम किया जाता। ये उन मुसलमान भाइयों से इतना मुतासर हुए कि इन्होंने अप्रैल 2022 में जेल के अंदर ही इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये जेल से सजा काटकर आजाद हुए तो फिटनेस की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और जुर्म का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया। इवन जिल्ला ने बाकायदा वीडियो बनाकर सबको बताया कि वो इस्लाम के दायरे में आ चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुसलमान है और दीन के रास्ते पर चल रहे हैं।